तो एक बहुत बड़ी खबर आ रही है सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों के लिए। कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी एक ऐसा नया नियम लेकर आया है जो पोस्ट एलोकेशन के पूरे तरीके को बदल सकता है। चलिए आज एसएससी के इसी नए स्लाइडिंग मैकेनिज्म को आसान भाषा में समझते हैं। तो ये सारी कहानी शुरू होती है 3 मार्च 2026 के इस ऑफिशियल नोटिस से। यही वो डॉक्यूमेंट है जिसने एक ऐसे सिस्टम की नींव रखी जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के लिए पोस्ट चुनने के तरीके को हमेशा के लिए बदलने वाला है। लेकिन सवाल ये है कि इतने बड़े बदलाव की जरूरत आखिर पड़ी ही क्यों? देखिए, इसका जवाब उस एक सवाल में छिपा है जो सालों से हर कैंडिडेट को परेशान करता रहा है कि आखिर हर साल हजारों सरकारी सीटें खाली क्यों रह जाती हैं। तो चलिए इस नए सिस्टम को समझने से पहले उस पुरानी समस्या की जड़ तक चलते हैं। मतलब अब तक इन खाली सीटों का होता क्या था? अब तक की सबसे बड़ी दिक्कत थी वेटिंग लिस्ट का ना होना। इसका मतलब यह था कि अगर किसी सिलेक्टेड कैंडिडेट ने ज्वाइन नहीं किया तो वो सीट उस साल के लिए समझिए बर्बाद हो जाती थी। उसे अगले एग्जाम साइकिल में जोड़ दिया जाता था, जिससे बाकी काबिल उम्मीदवारों का इंतजार बस और लंबा होता जाता था। तो बस इसी सिरदर्द को खत्म करने के लिए एसएससी एक नया सॉल्यूशन लेकर आया है और इसे एक कैंडिडेट फ्रेंडली पहल कहा जा रहा है। इस नए सिस्टम का नाम है स्लाइडिंग मैकेनिज्म। अगर सीधे सीधे कहें तो ये उसी एग्जाम साइकिल के अंदर खाली हुई सीटों को फिर से भरने का एक तरीका है, ताकि मेरिट लिस्ट में नीचे रह गए ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स को मौका मिल सके। तो फिर ये पूरा सिस्टम काम कैसे करता है? मतलब एक टेंटेटिव लिस्ट से लेकर फाइनल अपॉइंटमेंट तक का सफ़र कैसा होगा? आइए इसके हर कदम को ठीक से समझते हैं। ये पूरा प्रोसेस आप देखिए 5 स्टेप्स में चलेगा। सबसे पहले एक टेंटेटिव अलॉटमेंट लिस्ट आएगी। इसके बाद होगा आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, जहां कैंडिडेट्स को फिक्स या फ्लोट में से एक चुनना होगा। फिर एससीएसटी उन कैंडिडेट्स के लिए एक स्लाइडिंग राउंड करेगा जिन्होंने फ्लोट चुना था, और आखिर में एक फाइनल बाइंडिंग रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। अब आता है इस पूरे प्रोसेस का सबसे ज़रूरी हिस्सा, वो फैसला जो हर सिलेक्टेड कैंडिडेट को लेना होगा, फिक्स चुने या फ्लोट। सोचिए, आपको एक पोस्ट मिल गई है। ये वो पल है जहां हर कैंडिडेट को इन 2 नए ऑप्शंस को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसी एक फैसले पर उनका आगे का करियर टिका हो सकता है। ये चुनाव असल में सिक्योरिटी और मौके के बीच का है। फिक्स चुनने का मतलब है कि जो पोस्ट मिली है उसे पक्का कर लिया, बात खत्म। और फ्लोट चुनने का मतलब है कि आप अपनी पसंद की इससे बेहतर पोस्ट के लिए अपनी उम्मीद बनाए रख रहे हैं। लेकिन यहां एक पेच है। हर ऑप्शन के साथ कुछ शर्तें जुड़ी हैं, और कोई भी फैसला लेने से पहले यह समझना बहुत जरूरी है कि अगर किसी ने ज्वाइन नहीं किया तो किस ऑप्शन में कितना रिस्क है। ये टेबल देखिए, इससे सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। अगर किसी ने फिक्स चुना और ज्वाइन नहीं किया तो वो सीट बस अगले एग्जाम में चली जाएगी। लेकिन अगर किसी ने फ्लोट चुना, उसे कोई बेहतर पोस्ट मिल भी गई और फिर उसने ज्वाइन नहीं किया, तो वो अपनी पुरानी और नई दोनों सीटें गंवा बैठेगा। ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। आखिर में कुछ ऐसे पक्के नियम और डेडलाइंस हैं जिन्हें हर कैंडिडेट को गांठ बांध लेना चाहिए। कैंडिडेट्स को अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन पूरा करने और ये क्रूशियल फिक्स या फ्लोट वाला फैसला लेने के लिए सिर्फ लगभग 10 दिन का वक्त मिलेगा। तो मोटी मोटी बातें क्या है जो याद रखनी है? 1. आइडेंटिटी वेरिफिकेशन जरूरी है, चूके तो प्रोसेस से बाहर। 2. स्लाइडिंग का सिर्फ एक ही राउंड होगा। 3. जो भी रिजल्ट आएगा वो फाइनल होगा और सबको मानना पड़ेगा। इसके बाद कोई और लिस्ट या मौका नहीं मिलेगा। और देखिए, एसएससी खुद इस पहल को एक पॉजिटिव बदलाव के तौर पर देख रहा है। उनका कहना है कि इसका मकसद ज्यादा से ज्यादा सीटें भरना है और ये कैंडिडेट्स के फायदे के लिए ही बनाया गया है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या ये नया सिस्टम सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों के लिए वाकई एक गेम चेंजर साबित होगा, या फिर ये कुछ नई तरह की उलझनें पैदा करेगा? इसका असली असर तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा।